पत्नी और सास को अनोखा सबक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी और सास को अनोखा सबक। दोपहर के 2 बज रहे थे। विकास अपना टिफिन खोलकर बैठा ही था, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। जैसे ही फ़ोन उठाया, माँ के कहराने की आवाज़ सुनकर तुरंत दौड़ता हुआ घर आया और हड़बड़ाते हुए कदमों से माँ के कमरे में पहुंचा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। माँ की ऐसी हालत देख विकास ने किसी छोटे बच्चे की तरह माँ को अपनी बाहों में समेट लिया। क्या हुआ माँ, अब इतना डर क्यों रही है और आपकी यह हालत कैसे हुई? इंदु जी कुछ बोल पाती कि उससे पहले वो बेहोश होकर गिर पड़ी। विकास ने जल्दी से पास के फैमिली डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है माँ को? सुबह तो वो अच्छी भली थी। देखिए विकास बाबू, आपका पड़ोसी हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी पत्नी आपके ऑफिस जाने के बाद आंटी जी को हर रोज़ इतना सुनते ही इंदु जी फूट फूट के रो पड़ी और डरते हुए बोली, बेटा तू बहू को कुछ मत कहना, बस मुझे मेरे गांव छोड़ आ, वरना पता नहीं किसी दिन बहू और उसकी माँ मेरे साथ कहते कहते उसकी होठ थर थर काँप रहे थे। माँ, आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है क्या? और कहाँ छोड़ आऊँ मैं आपको अकेले? मैं भी देखता हूँ आज के बाद किसमें इतनी हिम्मत जो मेरी माँ को हाथ भी लगा कर दिखाए। माँ की ऐसी हालत देखकर विकास का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जिस माँ की आंखों में अपने पापा का जाने के बाद उसने एक आंसू भी नहीं आने दिया था, आज मेरी माँ की इन दोनों माँ बेटी ने ऐसी हालत बना दी। तभी विकास की पत्नी खुशी के फ़ोन की घंटी बजी। आज गलती से खुशी अपना फ़ोन जल्दबाजी में भूल गई थी, वरना तो वो विकास को अपने मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। विकास ने जैसे मोबाइल उठाया, हाँ बेटा, अरे सुन, मैं आ रही हूँ। आज मैं उस बुढ़िया की ऐसी अकल ठिकाने लगाऊंगी कि मरने के बाद ही मुझे नहीं भूल पाएगी। बड़ी आई थी बेटे के पैसों पे पलने वाली। एक दिन मैं उसकी परलोक की यात्रा ना निकाला तो मेरा नाम भी आरती देवी नहीं। अरे अरे बस सासू माँ, थोड़ा ब्रेक लगाइए वरना आपकी सांस फूल जाएगी। और हाँ, यात्रा नहीं, अब बारात निकलेगी, वो भी तुम माँ बेटी की। कुछ ही देर में अपने दामाद का स्वागत करने की तैयारी की थी। विकास की आवाज़ सुनते ही आरती जी को 440 वोल्ट का झटका लगा और घबराकर तुरंत फ़ोन नीचे रख दिया। किट्टी पार्टी से लौटी खुशी ने तुरंत विकास के हाथ से अपना फ़ोन छीन लिया और तमक कर बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन को हाथ लगाने की? तुम माँ बेटी हद में रहो वरना। और यह क्या रोज़ का नाटक लगा कर रखी है? तुम्हारी माँ उस बुढ़िया से कहो कि मेरे लिए जूस बना कर ले आए। तभी अपने गाल पे पड़े थप्पड़ से खुशी के होश उड़ गए। विकास ने आओ देखा न ताओ खुशी को खींचते हुए उसके मम्मी पापा के सामने ले जाकर पटक दिया। अचानक दामाद को देखकर खुशी के पिता आश्चर्यचकित होकर बोले, अरे दामाद जी, आप तो सरप्राइज दे दिया। ससुर जी, अभी तो सरप्राइज बाकी है। विकास को गुस्से में देख आरती देवी तुरंत दौड़कर उसके लिए ठंडा पानी लेकर आई और अनजान बनते हुए बोली, दामाद जी क्या हुआ? आप ऐसे अचानक? खबरदार सासू माँ, मेरे सामने यह नाटक करने की कोशिश मत करना, वरना आप मेरा वो रूप देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। संभाले अपनी लाडली को। पर बेटा हुआ क्या? खुशी के पिता अभी भी हैरान थे। मुझे क्या पूछ रहे हैं ससुर जी? आप मुझसे क्यों पूछते? अपनी लाडली बेटी और पत्नी से पूछिए। लेकिन दोनों माँ बेटी डर के मारे खड़ी रही तो विकास ने खुशी का मोबाइल छीनकर ससुर जी के हाथ में पकड़ा दिया। वो भी यह सब सुनकर और देखकर हैरान रह गई। आपकी हिम्मत कैसी विकास मेरे पापा से ऐसी बदतमीजी से बात करने की, वो भी उस 2 कौड़ी की बुढ़िया के लिए? खुशी ने अपने पिता को अपने हित में करना चाहा, लेकिन खुशी के पिता ने खींचकर एक तमाचा बेटी के गाल पर जड़ दिया। ये क्या तरीका है अपनी सास के बारे में बात करने का? आप दामाद को थप्पड़ मारने के बजाय अपनी बेटी पे हाथ उठा रहे हैं। तभी 2 थप्पड़ आरती देवी जी के गाल पे पड़े। शर्म नहीं आई एक माँ होते हुए दूसरी माँ के साथ ऐसा करते हुए? तुम्हारे हाथ नहीं कटे? तुमसे हिम्मत भी कैसे हुई इंदु जी के साथ ऐसा करने की? प्रमोद जी ने बेटी और पत्नी का हाथ पकड़ा और खींचते हुए लाकर इंदु जी के कदमों में धकेल दिया। प्रमोद जी ने भी जब इंदु जी की ऐसी हालत देखी तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए।
दूर से उन्होंने अपने दोनों हाथ इंदु जी की तरफ जोड़ दिए। विकास भी धम से अपनी माँ के कदमों में सिर रखकर फूट फूट के रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। पापा के जाने के बाद आपकी एक एक चीज़ का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी थी। अब वो आप ही मेरी माँ बाप दोनों हैं। जाते वक्त पापा ने मुझे बस एक ही वादा लिया था कि बेटे, मेरे बाद अपनी माँ का ख्याल रखना, उसे औरों के बच्चों की तरह दर दर की ठोकरें खाने को नहीं छोड़ना। अगर तुम अपनी माँ का ख्याल रख पाते हो तो मैं समझूंगा कि मेरी तपस्या पूरी हो गई। विकास ने भी उस दिन के बाद से अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ा था। जब तक पापा थे माँ गांव में पापा के साथ रहती थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो शहर में सेटल होते ही माँ को अपने साथ शहर लाने की सोच ही रहा था कि खुशी अपने पति दीपक से बोली, क्यों हमेशा मुंह लटकाए रहते हो? विकास से बोला, खुशी अब तुमसे क्या छुपाना, पापा की मृत्यु के बाद माँ वहाँ गांव में अकेली हो गई है। वो कहती नहीं है पर परेशान तो होते होगे, और सबसे बड़ी बात कि पापा के मरने के बाद उनके जीवन में खालीपन सा आ गया। मैं माँ के उस खालीपन को दूर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम भी मेरी इसमें मदद करोगी। बेटे को संभालने में तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। तुम क्या कहते हो? इतना सुनते खुशी की ठोड़ियाँ चिढ़ गई। खुशी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो अपने सास के साथ रहे, पर मजबूरी में उसने मुस्कुराकर अपनी हामी भर दी। आखिर करते भी क्या? विरोध करती तो पति की नज़र में वो खराब बनती जो वो बननी नहीं चाहती थी। अगले हफ्ते विकास छुट्टी लेकर गांव से अपनी माँ इंदु जी को लेकर घर आया। घर आते ही विकास माँ से बोला, माँ यह अब सिर्फ हमारा नहीं आपका भी घर है और इस घर पर हमसे पहले आपका अधिकार है। यह सुनकर इंदु जी अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रही थी। वही रसोई में खुशी क्रोध से जल रही थी। इंदु जी उन्होंने आते ही रसोई का काम संभाल लिया, जिससे खुशी को बहुत आराम मिलने लगे। बच्चे और घर, इस चक्कर में खुशी अपने मायके भी नहीं जा पाती थी क्योंकि इस शहर में था। इधर माँ विकास के पसंद का खाना बनाकर उसे खिलाती रहती है। सब देखकर खुशी का खून खोल उठा। बुढ़िया खाना तो ऐसे खिला रही है अपनी बेटी को जैसे मैं तो इसे भूखी ही रखती थी। एक दिन खुशी को मौका मिला। उसने विकास से कहा, आप ये खाने पीने के चक्कर में मायके नहीं जा पाती थी, अब तो मम्मी जी आ गई हैं, तो मैं कुछ रोज़ के लिए अपने माँ से मिलने आती हूँ। और वो अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली गई। खुशी की माँ आरती जी बोली, बेटा खुशी, यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम यहाँ आ गई। कम से कम तुम्हारी सास के आने से कुछ तो फायदा हुआ, वरना तो तुम्हें हमारे पास आने का मौका ही नहीं मिलता था। खुशी बोली, माँ वो सब तो ठीक है, परंतु आपका दामाद बिल्कुल श्रवण कुमार बन गया है। माँ के आने के बाद मानो पत्नी पर से उसका ध्यान ही हट गया। फिर आरती जी बोली, बेटा खुशी, दामाद जी तो बहुत भोले, पर अपनी सास को सीधा मत समझना। वो दूसरों के सामने सीधी बनती है, तभी तो दामाद जी को अपनी उंगली पर नचाती है। तुम चौकन्ना रहना, उससे उनके माया जाल में मत फंसना, वरना तुम्हें भी अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। ज़्यादा परेशान करे तो उन्हें गांव का रास्ता दिखा देना। आरती देवी जी ये अनमोल ज्ञान अपनी बेटी को दे रही थी तो खुशी के पिता बोले, बेटी माँ की आय नहीं की, तुम इसे घर तोड़ने की फाड़ बता रही हो। बेटा खुशी, तुम माँ की बातों में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारना। आरती जी ने पति को बाहर जाने को कह दिया और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। खुशी का मायका आना जाना लगा रहता था। कुछ रोज बाद विकास का जन्मदिन आया। खुशी फिर मायके में थी और विकास उसे मायके लेने गया तो उस रोज इंदु जी की तबीयत को ठीक नहीं लग रही थी। फिर भी वो अपने बेटे के लिए केक और उसकी पसंद के खाने की चीज़ बना रही थी जैसे पहले बनाया करती थी, और उसकी एक मुस्कुराहट भी अपनी सारी थकान भूल जाती थी। तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी वो लगी थी। आज कितने सालों बाद बेटे के जन्मदिन पे वो उसके साथ जो थी। सभी चीज़ों की तैयारी कर इंदु जी मन ही मन खुश हो रही थी कि बेटा पुराने दिनों को याद करके खुश हो जाएगा। 1 घंटे बाद जब वो आए तो पूरे घर में खाने के व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। इंदु जी ने फटाफट खाने की सारी चीज़ टेबल पे लगाए और उसे आशीर्वाद देकर विकास से बोली, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो बेटा, इस वक्त में मेरी भी उम्र दे दे। विकास ने केक काटा। इंदु जी ने विकास को केक खिलाया और खाने की तरफ जैसे ही सर की खुशी
बोली, मम्मी जी इतना खाना बनाने से पहले एक बार पूछ तो लिया लेती। हम तो बाहर से इनका बर्थडे सेलिब्रेट करके आए हैं, इतना राशन फालतू में बर्बाद कर दिया। इंदु जी हैरानी से बेटे की तरफ देखने लगी। विकास बोला, माँ कई दिनों से हम बाहर नहीं गए थे, इसलिए हमें बाहर का ही खाना खा लिया। पर माँ, आपके बनाए हुए केक से अच्छा वहाँ का केक नहीं था। बेटे की इतनी बात से इंदु जी खुश हो गई और बेटे को केक खिलाई। फिर छोटा सा टुकड़ा जैसे वो पोते को खिलाने लगी, खुशी झट से वहाँ से बेटे को उठा लिया और बोली, मम्मी जी इसे मत खिला दीजिए, इसे मैं खाना खिला कर लाई हूँ। दिन भर तो आप खांसते फिरती है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो इतना कहकर डांटते हुए खुशी पप्पू को लेकर अपने कमरे में चली गई। इंदु जी वहाँ से बैठी गई तो विकास माँ के लिए उनके साथ बैठ गया और उनकी खुशी के लिए एक रोटी और सब्जी खाई, जिसे देखकर इंदु जी का खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ खुशी गुस्से में तप रही थी। खाना खाकर विकास कमरे में गया तो खुशी मानो बंदूक लेकर ही बैठी थी। उसने कहा, क्या जरूरत थी उस बुढ़िया के हाथ का खाना खाने की? जब तुम खाना पहले ही खा चुकी थी तो यहाँ खाना जरूरी था। विकास बोला, माँ इतने प्यार से बनाया था इसलिए एक रोटी खा ली। खुशी बोली, अच्छा यही नियम हर जगह क्यों नहीं लागू करते हो? याद है पिछली बार जब आप मेरे मायके मुझे छोड़ने गए थे, मेरी माँ ने आपके लिए कितना कुछ बनवाया था। आपने क्या कहा था, मेरा पेट भरा हुआ है, और आज भरे हुए पेट में भी अपनी माँ के लिए खाने के लिए जगह बना ली। वहाँ भी अगर जगह बना लेती तो क्या इज्जत घट जाती? विकास खुशी पर भड़क उठा और बोला, हर बात को गलत मोड़ दे देते हो। तुम भूल रही हो कि मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया है और वहाँ तुम्हारी माँ ने नौकरों से खाना बनवाया था। मेरी माँ बीमार होते हुए भी मेरी खुशी के लिए सब कि, और मैं भी तो तुम्हारे साथ खाकर आया हूँ, फिर इतना क्यों चिल्ला रही हो? और हम बाहर पार्टी करके आए, इसमें भी माँ को कोई एतराज़ नहीं था, फिर भी तुम मुंह फुलाए बैठी हो। खुशी बोले, आपको तो बस अपनी माँ की खुशी ही पड़ी है, बीवी और उसकी परिवार की खुशी की कोई चिंता नहीं है। अरे मैं कहती हूँ आपकी माँ को अब समझना चाहिए कि बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी है। उन्हें पता है कि हम देर से आएंगे तो ये सब ताम झाम करने की क्या ज़रूरत थी उस बुढ़िया को? देर रात तक दोनों पति पत्नी में बहस होती रही। ये सारी बातें इंदु जी सुन रही थी। बहू की बातें सुनकर उनकी आंखें भर आई। इंदु जी बहू की बातों को सुनकर बहुत हैरान भी थी, क्योंकि आज तक वह गलतफहमी में थी कि उनकी बहू उनकी बहुत इज्जत करती है, पर यहाँ तो खुशी के मन में उनके लिए जहर था। कमरे में बैठी इंदु जी सोच ही रही थी कि आखिर बेटे के बाद मानकर वो शहर क्यों आ गई। हफ्ते भर घर में शांति छाई रही। फिर एक दिन खुशी इंदु जी से बोली, मम्मी जी जरा कान खोल कर सुनो, मेरी बहन जो विदेश में रहती थी वो और मेरे परिवार रात के खाने के पर आ रहे हैं, तो आप सबके लिए खाना बना कर रखिएगा। मैं पास के मॉल से उनके लिए गिफ्ट लेकर आती हूँ। इंदु जी बोली, बहू इतने लोगों का खाना बनाना इतने कम समय में कैसे संभव है? मुझे इतना काम नहीं होता। अब कुछ दिन पहले तुम बाहर से खाना भी मंगवाती थी, इसका मतलब बाहर का खाना भी अच्छा मिल जाता है। खुशी बोली, मम्मी जी आप भी हद करती है, किसी को अपने घर में बुलाकर अपने हाथ का खाना भी नहीं खिला सकते हैं। और वैसे आप क्या यहाँ बस रोटियाँ तोड़ने आई हैं? क्या आपसे इतना भी नहीं हो सकता? और फिर मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उन्हें बाहर का खाना सूट नहीं करता है, तो खाना तो आपको ही बनाना पड़ेगा, वरना कल ही इस घर से तुम्हारा दाना पानी उठाकर बाहर फेंक दूँगी। ऐसा घरेलू हिंसा का केस मारूंगी कि सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, समझी? बहू की ऐसी धमकी सुनकर इंदु जी चुपचाप खाना बनाने की तैयारी करने लगी और दोपहर से रात के खाने की तैयारी में ही जुट गई। लगातार काम करने की वजह से उनको बहुत थकान महसूस होने लगी थी। फिर वो लगी रही, एक उन्हें चक्कर आने लगा तो वो जाकर सोफे पर बैठ गई और थोड़ी देर आराम करने लगी। तभी विकास घर में आया। बेटे को देखकर जैसे इंदु जी उठी, चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। बेटे ने जैसे तैसे माँ को उठाया और जल्दी से अस्पताल ले गया। वहाँ जाकर पता चला उनकी बेबी बहुत लो है। विकास ने अस्पताल से खुशी को फ़ोन किया और कहा, आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है।
न जाने यहाँ से कब छुट्टी मिलेगी। खुशी ने इंदु जी को बहुत खरी खोटी सुनानी पति। पता नहीं बुढ़िया कब मरेगी, जरा से काम करने को कहा दो तो बेटे के आगे नया नाटक शुरू कर देती है। खुशी ने डिनर का प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया, परंतु भट्टी की तरह वो तप रही थी। कुछ घंटे बाद विकास अपनी माँ को घर लेकर आया और फ्रेश होकर चला गया। खुशी उनका हालचाल भी नहीं पूछी, बल्कि उल्टा उन पे ही चढ़ गई। मिल गई आपके कलेजे को ठंडक। साल भर बाद मेरी बहन आ रही थी, उसके आने की खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। आपकी ऐसी कैसी तबीयत खराब हुई जो 2 घंटे में ठीक हो गई? ऐसे तो आप बड़ी अच्छी बनती है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरे घर वालों का आना आपको पसंद ही नहीं है? बहू की बातें सुनकर इंदु जी की आंखें भर आई और बोली, बहू क्या मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ होती तो तब भी तुम उनकी खराब तबीयत को नाटक कहती? खबरदार माँ जी, जो मेरी माँ के बराबर अपने से की तो अपना हुलिया देखिए। ऐसा लगता है जैसे किसी के घर की नौकरानी है। आप तो मेरी माँ के पैरों की जूती भी नहीं है और परी आई मेरी माँ से तुलना करने वाले। खुशी बेशर्मी से हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके बाद से तो वो सीधे मुंह कभी इंदु जी से बात भी नहीं करती थी। इंदु जी को बहू का ऐसा रूखा व्यवहार बहुत बुरा लगता था। अब उन्हें उस घर में घुटन होने लगे थे। वो कई बार विकास को गांव भेजने की बात करती, परंतु विकास माँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। इधर पप्पू भी दादी से इतना घुल मिल गया था कि उनके बिना नहीं रहता, बल्कि अब वो खुशी के साथ नहीं बल्कि इंदु जी के साथ सोता था। बस बच्चे के सहारे इंदु जी वक्त काट रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। खुशी अब बच्चे को इंदु जी के भरोसे छोड़कर कभी शॉपिंग करने कभी घूमने जाती। एक रोज पप्पू पानी से खेल रहा था। इंदु जी ने उसे मना कर रही थी, पर बच्चा मान ही नहीं रहा था। खेलते खेलते कब उसने कमरे में पानी गिरा दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। फिर पप्पू दादी से खाने की जिद करने लगा। इंदु जी रसोई से उसके लिए बिस्कुट लाने गई तभी अचानक उनका पैर पानी पे पड़ा और वो गिर पड़े। उनकी कमर में बहुत चोट आई। वो उठने में असमर्थ हो रही थी। बहुत कोशिश करके वो फ़ोन तक पहुंची और फ़ोन करके विकास को अपना हाल सुनाई। विकास भागा भागा आया, माँ को उठाकर बिस्तर पे लिटाया और खुशी को फ़ोन किया और कहा अभी के अभी घर आओ। माँ गिर गई है। खुशी की सहेली बोली, अब क्या कर दिया तुम्हारी सास ने? खुशी बोली, जब से आई है कुछ न कुछ बहाना करके यहाँ बैठ जाती है। अब गिरने का बहाना लगाकर बैठ गई। न जाने यह माँ बेटे मुझे कब चैन से जीने देगी। नहीं फिर से अस्पताल का खर्चा होगा। इतना कहकर खुशी घर की तरफ चली गई। खुशी के आने पर विकास माँ को डॉक्टर के पास ले गया। पूरी जांच करवाई तो डॉक्टर ने कहा इनकी कमर में थोड़ी चोट आई है। वैसे तो घबराने की बात नहीं है, पर इन्हें बेड रेस्ट लेना होगा। माँ का खास ख्याल रखना होगा। एक काम वाले लगवा लो ताकि तुम्हें भी कोई दिक्कत न हो, पर माँ को कोई भी काम करने मत देना। विकास की हिदायत में खुशी अब इंदु जी से कोई काम नहीं लेती थी, पर हमेशा विकास के जाती है उनसे पूरा बदला लेती। धीरे धीरे समय बीता। इंदु जी की तबीयत ठीक होने लगे। प्रमोद जी फ़ोन करके बेटी का हाल चाल पूछते, परंतु कभी समधन जी से यह नहीं पूछते कि आपकी तबीयत कैसी है। यह बात विकास से छुपी नहीं थी, परंतु घर की शांति के लिए वो कुछ नहीं कहता था। अब इंदु जी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी और बेटे से गाँव जाने की जिद करने लगी तो विकास बोला, माँ अब यही आपका घर है। अगर हमारी गैर हाजिरी में आपको वहाँ कुछ हो जाता है तो बताइए कौन ख्याल रखेगा आपका। माँ बेटी का प्यार देकर खुशी को फिर से गुस्सा आने लगा और उसका गुस्सा बढ़ने लगा था। अब तो हर रोज़ आरती देवी बेटी के ससुराल दमक पड़ती और इंदु जी को किसी न किसी तरीके से परेशान करती। कभी आरती देवी उनसे अपना सर दबाती तो कभी पैर दबाने को बोलती। एक दिन इंदु जी अपने कमरे में आराम कर रही थी तो दोनों माँ बेटी तंतनाते हुए उनके कमरे में आई और उन्हें बिस्तर से खींचकर नीचे गिरा दिया। खुशी चमक कर बोली, उठिए यहाँ से, अब मेरी माँ आराम करेगी और हाँ उनके लिए फटाफट कुछ अच्छा सा बना कर लाइए। इंदु जी ने उस दिन कुछ ज़्यादा बनाने की हिम्मत नहीं हुई तो वो फटाफट बस जल्दी से पुलाव बना कर ले आई। पुलाव की प्लेट देखते ही आरती देवी ने दूर फेंक कर मारी और बाल पकड़ उन्हें 2-3 थप्पड़ लगा देती है। बेटे का सारा माल तू खाए और हमें यह बीमारी वाला
खाना खिलाएंगे। चल बेटा, परी रहने दे, आज इस बुढ़िया को कमरे में बंद कर और तू जल्दी तैयार हो जा, पता है ना किटी पार्टी में जाना है। इतना कहकर दोनों ने इंदु जी को कमरे में बंद कर दिया। पप्पू रो रहा था। खुशी सोची कहीं बेटे की वजह से उसकी पार्टी न खराब हो जाए, इसलिए उसने अपना फ़ोन ऑन करके बेटे को दे दिया और तैयार होने लगी। खुशी को देरी होने लगी तो जल्दीबाजी में वो अपना फ़ोन बेटे के पास से छोड़ के निकल गई। वीडियो देखते देखते पप्पू कब सो गया पता ही नहीं चला। इंदु जी से आज बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने हिम्मत करके आज बेटे को सब कुछ बता ही दिया। माँ के दर्द भरे कहराने की आवाज़ सुनकर विकास तुरंत ऑफिस से दौड़ा चला आया। माँ को कमरे में बंद देखा तो उसके होश उड़ गए। जल्दी से उसने पास के डॉक्टर को बुलाया, तब जाकर उन्हें कुछ देर बाद होश आए। इंदु जी अपने बेटे के आगे फूट फूट के रोने लगी। अपनी माँ की सारी सच्चाई जानकर विकास का गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ गया था। तभी विकास को खुशी की फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी तो विकास को हैरानी हुई, क्योंकि खुशी अपना फ़ोन उसे छूने तक नहीं देती थी। विकास की जिज्ञासा बढ़ी और वो खुशी का फ़ोन लेकर कमरे में चला गया। फ़ोन का पासवर्ड व्हाट्सएप खोला, उसमें उसकी सास के कई वॉइस मैसेज आने लगे। विकास ने उसे खोला तो उसकी सास की आवाज़ आई, बेटा तेरी सास कब मरेगी ताकि इस बुढ़िया के जाते ही मैं वहाँ आराम से आकर रह सकूँ। न जाने ये बीमारी कब तुम्हारे घर से जाएगी। इस बार तो देखने में उस बुढ़िया के साथ क्या करूँगी, तो उसको चला करो। और दामाद बाबू अगर रोके तो उन्हें कहना कि मैं मायके चली जाऊँगी। औरत ये धमकी पतियों को कमज़ोर कर देती है। मेरी बात मानो, एक बार करके देखो। विकास को अपने कान पर भरोसा नहीं हो रहा था। उनके मन में उसकी माँ के लिए इतना जहर भरा है। विकास की जिज्ञासा बढ़ाई। उसने पुराने मैसेजों को पढ़ना शुरू कर दिया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसकी पत्नी ने अपनी माँ को पहले जो कुछ लिखा था उसे पढ़कर वो हैरान था कि उसकी पत्नी उसकी माँ को माँ नहीं समझती है और अपनी माँ के कहने पे इंदु जी से सीधे मुँह बात तक नहीं कर रही थी। सब सोच समझ कर विकास का गुस्सा सातवें आसमान पर और भी चला जा रहा था और वो खुशी के घर लौटने का इंतजार करने लगा। इंदु जी पप्पू को कमरे में सुलाने आई तो बेटे को तमतमाते चेहरे को देख कारण पूछी। विकास ने माँ से कुछ नहीं छुपाया और सब कुछ बता दिया। इंदु जी बोली, बेटा तुम्हें मेरी सौगंध बहू से कुछ मत कहना। मैं तो कब से कह रही हूँ मुझे गांव छोड़ दो, मेरे जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे रास्ते मेरी वजह से परेशान है, यह मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तभी खुशी घर आई और विकास ने गुस्से से तर उसके गाल पे 2 तमाचे रख दिए। विकास, आपकी हिम्मत कैसे हुई आप मुझे थप्पड़ मारे? कि तभी एक और थप्पड़ खुशी का गाल पे पड़ा। विकास ने मुस्कुराकर खुशी का फोन उसके लिए आगे बढ़ा दिया। एक पल को खुशी डर गई कि कहीं पोल तो नहीं खुल गई। विकास ने कुछ नहीं कहा तो वह निश्चित हो गई। अगली सुबह रविवार था। विकास बोला, खुशी चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। यह सुनकर खुशी खुश हो गई। बेटे को फटाफट तैयार किया और बिना नाश्ता किए ही मायके जाने की तैयारी करने लगी। अचानक आए हुए बेटे दामाद को देख खुशी के पिता बोले, अरे वाह, आज तो दामाद बाबू ने हमें सरप्राइज दे दिया। आए इनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। विकास बोला, नहीं मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं तो बस आपको आपकी अमानत लौटाने आया हूँ। यह बात सुनकर सबके साथ साथ खुशी भी हैरान हो गई। ससुर जी बोले, कौन सी अमानत बेटा? विकास बोला, 4 साल पहले जो आपने अपनी बेटी मुझे अमानत के तौर पे दी थी, मैं उसे लौटाने आया हूँ। खुशी गुस्से में बोली, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता से ऐसी बात करने की? ससुर जी बोले, बेटा साफ साफ बताओ बात क्या है? विकास बोला, बेहतर होगा आप यह बात अपनी पत्नी और अपनी बेटी से पूछें, क्योंकि अब मेरे घर में आपकी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। आरती देवी गुस्से में बोले, दामाद जी मैं देख रही हूँ जब से आपकी माँ आई है आप हम लोगों से सीधी मुँह बात तक नहीं करते हैं। आखिर आपकी समस्या क्या है, बताएंगे? विकास बोला, समस्या तो आप है सासू माँ, जो आप अपनी बेटी को घर बसने नहीं देना चाहती हैं। आपके कस्तानी या मुझसे छुपी हुई नहीं है।
फिर आरती देवी को लगा कि अब उनकी पोल खुल गई, तो उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। खुशी बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने के? विकास बोला, क्यों? तुम मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकते हो और मैं तुम्हारी माँ से कुछ कह भी नहीं सकता। वो बोली, मैंने कब तुम्हारी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया? और इन समय मेरी माँ बीच में कहाँ से आ गई? विकास बोला, खबरदार, अगर झूठ बोलने की कोशिश भी की तो ससुर जी आप ही देखिए, आज ही दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। कहीं अपनी बेटी से अपना फ़ोन खोलिए और अपनी माँ से की हुई बातचीत आपको बताइए। सुनकर खुशी हड़बड़ा गई और अपना फ़ोन छुपाने लगी। तब पिता ने चिल्लाकर बेटी से कहा, तब उसने फ़ोन खोल कर दिया। सारी बात जब सामने आए तो विकास ससुर से बोला, ससुर जी, सासू माँ कभी वहाँ जाकर तो कभी यहीं से बैठे बैठे मेरे घर पर कंट्रोल कर रहे थे। यह कहाँ तक सही? अगर बेटे के बिना मन नहीं लगता तो रखो उसे मायके में, पर मेरे घर में शांति रहने दीजिए। यही काम अगर आपका बेटा और बहू आपके साथ करे तो आपको कैसा महसूस होगा? उसी समय तो आप अपनी बहू पर तो दोष दूर करेंगे। अरे अपनी बेटी अच्छी लगती है और दूसरी की माँ और बेटी आपको बुरी लगती है। फिर आरती देवी कुछ कहती है उससे पहले खुशी के पिता ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और सोचता था उम्र होने पे तुम समझ जाओगी, पर नहीं, तुम कभी सुधर नहीं सकती। बेटे के घर गृहस्थी को बर्बाद करने में तुले हुई हो। यही कारण है हमारा बेटा बहू हमारे साथ नहीं रहते। अरे जिसके माँ में खुद खोट हो वो दूसरों को क्या ही सलाह देगा? और तुम खुशी, तुम क्या दूध पीती बच्ची हो? क्या तुम्हें सही गलत का ज्ञान नहीं है? खुशी ने अपने सास के लिए अपशब्द कहा। विकास ने एक जोर का थप्पड़ उसे मारा और बोला, यह पहले और आखिरी दफ़ा होगा जब मेरी माँ के लिए तुम गलत अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही हो। मैं तुम्हारे माता पिता का लिहाज करके अब तक चुप था, पर अब नहीं। मैं अपने घर में किसी और की दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। विकास के ससुर ने बैग को संभालते हुए कहा, दामाद बाबू, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसकी माँ के किए की सज़ा आप मेरी बेटी को मत दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद मेरी पत्नी ऐसे व्यवहार के कारण मेरा बेटे मेरे साथ नहीं रहते हैं। पिता की झुकी हुई गर्दन देख कर खुशी को खुद पे शर्म आने लगी। ससुर को हाथ जोड़ते हुए देखा विकास बड़ी मेहनता से बोला, आप मुझसे बड़े हैं, यह मत कीजिए। क्या करूँ? मुझे सहन नहीं हो रहा था कि मेरे परिवार और मेरी माँ के खिलाफ कोई साजिश करे, उनका ऐसा हाल करे। मैं आपके कहने पर खुशी को माफ़ करता हूँ, पर दोबारा अगर ऐसी घटना हुई तो शायद मैं यह नहीं कर पाऊँगा। इतना कहकर विकास वहाँ से जाने लगा तो खुशी के पिता आरती देवी और बेटी का हाथ पकड़ कर खींचते हुए उसको ससुराल ले आए और दोनों को इंदू जी के कदमों में धकेल दिया। उनकी गर्दन झुकी हुई थी। माँ बेटे ने इंदू जी के सामने हाथ जोड़ के अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। उसके पिता ने आत्मविश्वास दिया कि भविष्य में अब कभी भी हमारे परिवार की तरफ से आपके परिवार में दखल अंदाजी नहीं होगी। इंदू जी ने अपना हृदय विशाल किया और अपने समधन और बहू को माफ़ कर दिया। वो दिन था और आज का दिन। अब खुशी त्योहारों पे ही अपने मायके जाती थी और आरती देवी कभी भी अपनी बेटी के ससुराल नहीं जाती थी। खुशी को उसके घर में माँ और सम्मान के साथ प्यार भी मिलने लगा था। तो अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, विकास ने जो अपनी माँ के लिए कदम उठाया, क्या उसका फैसला सही था या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।